ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग डिस्कस किए फर्स्ट टॉपिक का केमनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या केस होता था बेटा, अगर बिक रहा तो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। एल्किन के केस में, एल्काइन के केस में एल्डिहाइड या फिर कीटोन, टर्मिनल हुआ तो कार्बोक्सिलिक, स्ट्रॉन्ग हुआ तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है दोनों साइड ऑक्सीजन, ठीक है ना। बस याद रखना केमनोफोर से कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, बनता है क्या बेटा, कभी नहीं। तो केमनोफोर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसमें केमनोफोर डिस्कस किए थे। सेकेंड अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट आपका रिएजेंट है बेटा ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो कंटिन्यू करें, इसमें क्या था इसका रिएजेंट बेटा, रिएजेंट मिक्सर क्या है इसका बता दिया होगा हमने, देखना इंडेक्स में जहां पे ये सब बताया था ये पढ़ेंगे हम लोग। क्या था बेटा, O3 प्लस जिंक एंड वाटर। इसका यूज क्या होगा बेटा, यूज क्या है बेटा, इट गिव्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इट गिव्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटेगा साथ में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब क्या है बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट गिव्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है बच्चा लोग। देखो यहाँ पे एग्जांपल में it gives oxidative cleavage and form carbonyl compound from alkene and alkyne, alkene and alkyne ये कर लो। एल्किन में कौन कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होंगे एक साथ, ये एक एल्किन। और क्या एल्किन हो सकता है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH के साथ एल्किन। और एल्किन कैसे हो सकता है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 टाइप एल्किन। और क्या हो सकता है बच्चा लोग, इसमें ट्राइओजोनाइड के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे स्पेस रखना अच्छा खासा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 एल्काइन के केस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपके एल्काइन हो गए बेटा। इन केस ऑफ एल्किन बहुत ही सिंपल रिएजेंट है बेटा, इन केस ऑफ एल्काइन ठीक है, इन केस ऑफ एल्किन, इन केस ऑफ एल्काइन।
तो करना कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा एक पहले ट्रायोजोनाइड स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस एजेंट मिक्सचर किसका है, ओजोनोलाइसिस प्लस जिंक एंड वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और कहां से, फ्रॉम एल्किन एंड एल्काइन। तो पहले O3 लोगे, उसके बाद उसमें क्या मिलाओगे बेटा, जिंक एंड वाटर। तो सीधा सा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, बताता हूं मैं। तो डबल बॉन्ड एक साथ दो बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों साइड ऑक्सीजन बांट दो। डबल बॉन्ड एक साथ दो बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड ऑक्सीजन बांट दो। डबल बॉन्ड है एक साइड दो बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड ऑक्सीजन। जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ब्रेक करना, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड ऑक्सीजन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा बेटा, HCHO, CH2O मतलब SCHO 2 टाइम्स। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, जिंक और वाटर मिलाओगे तो CH3 CHO, और यहां से क्या मिलेगा, CH2O मतलब HCHO। थर्ड वाले में क्या मिलेगा बच्चा लोग, बोलो जल्दी। भाई दोनों साइड ऑक्सीजन तो लगाना है यार, कितना टाइम लगता है बोलने में भी। क्या मिलेगा बोलो जल्दी, सो गए हो। अरे भाई दो बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों साइड लगा देना ऑक्सीजन। लगता है एक एक करके नाम लेके बुलाना पड़ेगा सबका। तुम लोग का आवाज हमको मिल नहीं रहा है यार। हाँ अब आया। हाँ तो बेटा क्या लगेगा बताओ, क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 times CH3CH। CH3CHO, यही 2 टाइम्स मिलेगा। लास्ट वाले केस में क्या मिलेगा बेटा, एक यूनिट कीटोन का, ठीक है ना, ये वाला यूनिट कीटोन बनाएगा CH3CO CH3, और उधर वाला यूनिट क्या बना लेगा बच्चा, एल्डिहाइड। सेम यहाँ पे भी बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, कीटोन। कीटोन। रिपीट हो गया क्या, नहीं, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बाकी लोग तो सब बस सोने के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं। इधर क्या मिलेगा बेटा, CH3CH3O एसिटल्डिहाइड। इसमें क्या मिलेगा, 2 times कीटोन। कुछ नहीं है बेटा, बस सिंपल सा बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, CH दोनों साइड ऑक्सीजन। इसमें क्या मिलेगा, CH3CCHO। लास्ट वाले में क्या मिलेगा बेटा, ऐसे कर लेता हूँ, यही मिलेगा ना, CH3COCOCH3। तो लेकिन इससे पहले बनता है ट्राई ओजोनाइड स्ट्रक्चर। क्या बनता है बेटा, ट्राई ओजोनाइड स्ट्रक्चर। बना लेते हैं। करना क्या है, एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन नीचे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, दो ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे। तो पेंटा देखो 1 2 3 4 5 एटम का रिंग बनेगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा बताओ फिर, CH3 CHO CH3, दो ऑक्सीजन ऊपर रख लो।
CH2 CH3। तो इनको बोलते हैं ट्राइओजोनाइड स्ट्रक्चर। इनका ओजोनोलाइसिस से मिलता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे क्या मिलेगा ट्राइओजोनाइड के स्ट्रक्चर के नाम पर? सब मैच। तो ट्राइओजोनाइड मतलब एक ऑक्सीजन ऊपर, दो नीचे, या दो ऊपर एक नीचे। यहाँ पे भी वैसे ही बेटा। अब एल्काइन के केस में एक बार में कितने बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब ओजोनोलाइसिस में एक बार में कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं? सिर्फ बेटा एक, सॉरी दो, एक बच्चा ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, बस एक कनेक्शन रहेगा इन दोनों के बीच। यहाँ पे भी वैसे ही CH3 CH नहीं CH अब होगा ऑक्सीजन। ये हो गया बेटा इस केस में। तो समझ में आया बेटा ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट को कैसे यूज करना है? तो आपको फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सब में जिंक वाटर जिंक वाटर जिंक वाटर जिंक वाटर जिंक वाटर। तो ओजोनोलाइसिस वर्क क्लियर है बच्चा लोग? यस बस आंख बंद करो, जहां डबल बॉन्ड दिखा वहां पे काटो, बेटा तलवार चाकू मारो इसके ऊपर, दोनों आधा आधा बराबर बांट दो, दोनों साइड एक ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है ना बेटा? फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो एक बार में दो बॉन्ड को तोड़ डालो और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन दे दो, हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी। तो बहुत ही सिंपल है ओजोनोलाइसिस रिएजेंट को यूज करना। ठीक है बच्चा लोग, छापो एकदम फटाक से, जिसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो। और कुछ लोग तो हद से ज्यादा एक्सपर्ट है ये सब में। इनका छापने के साथ कुछ होता ही नहीं है बेटा, पूछा जाए तो क्या सर क्या मालूम, कुछ नहीं, ऐसा वाला हिसाब किताब है। तनिक छापने का कष्ट करें। अच्छा, इसके बाद कौन सा लिस्ट था बेटा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में, बताओ तो जरा हमें। पहले केमिनोफोर था, सेकंड में ओजोनोलाइसिस था, थर्ड में क्या था बेटा? OSO4 OSO4। और OSO4 के साथ क्या था लास्ट में, फोर्थ नंबर में? PCC PCC दिए हैं, चलो ठीक है।
नोट कर लिया बच्चा लोग? बच्चा लोग छाप लिए का? Yes. क्या हुआ बेटा, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। नेक्स्ट है हमारा OS O4 ना। तो ओजोनोलाइसिस क्लियर है सभी को? अब बेटा यहाँ से जो रिएजेंट यूज होने वाले हैं ना, आप छोटे छोटे मतलब कि सबसे ज्यादा बड़ा रिएजेंट मतलब एप्लीकेशन उसका था केमनोफोर, उसके बाद थोड़ा सा ये, अब उसके बाद तो आधे आधे पेज में कंप्लीट। थर्ड कौन सा ओजोनोलाइसिस? इसके बाद OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सीधा यूज इसका नोट करो, सभी रिएजेंट का यूज रटा होना चाहिए बेटा। बता दिए पहले, दिमाग कम लगाना है, क्यों कैसे कर रहा है क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए बस। OSO4 तो जैसा केमनोफोर का काम था, विक केमनोफोर का क्या काम था बेटा? विक केमनोफोर का क्या काम था बेटा? विक केमनोफोर का काम देखो बेटा। Form cis beta diol by breaking one pi bond. It gives alpha beta diol by oxidative cleavage of pi bond of, it gives cis करना है ना बेटा, it gives cis alpha beta diol by oxidative cleavage of pi bond of alkene and alkyne. मतलब एग्जाम्पल, एल्कीन हुआ तो क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2, OSO4 CH3C, ये हुआ एल्काइन। OSO4 तो क्या करेगा बेटा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और उसके बाद क्या करेगा बच्चा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या करेगा जी? इधर भी OH उधर भी OH, बॉन्ड ब्रेक कराते जाओ, OH बांटते जाओ, अल्कोहल पिलाना है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने बोला सीस मतलब या तो दोनों OH अबव द प्लेन होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, या फिर दोनों OH कहाँ होंगे बेटा? सीस बोले हैं सेम साइड बिलो द प्लेन, या फिर दोनों अबव द प्लेन। एल्काइन में कितने पाई बॉन्ड है बेटा? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, किसी एक को तो मालूम है, बाकी लोगों को तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, क्या करेंगे मालूम करके भी। तो एल्काइन पे कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2, तो 2 टाइम्स OH मिलेगा। और मैंने बताया एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH हुआ तो क्या वो अपने आप को संभाल पाएगा? No. कहाँ भी जाते बेटा, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना? ज्यादा एल्कोहल लेगा तो आदमी लुढ़क नहीं जाएगा, तो बस एल्कोहल को कम कर दिया जाए वाटर बनाकर, यहाँ से भी वाटर बना के एल्कोहल को बाहर निकाल दिया जाए ताकि कंपाउंड लुढ़के ना। क्या मिलेगा भाई? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3,
साथ में जितने वाटर निकले वो लिख दो, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये था ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो क्लियर है बेटा इसका यूज? कोई कॉम्प्लिकेटेड यूज है क्या बेटा? जो KMnO4 का था वही यूज इसका है। तो जिस भी रिएक्शन के ऊपर OSO4 दिखा तुरंत दिमाग की घंटी चलना चाहिए, और उस रिएक्शन में क्या करना बेटा, खोजने लग जाना पाइप बॉन्ड। पाइप बॉन्ड तोड़ो, एल्कोहल पिला दो, मतलब एल्कोहल दे दो OH के रूप। फोर्थ वाला रिएजेंट कौन सा था बेटा? PC. PCC। तो ये है पायरिडीनियम। क्या होता है पायरिडीनियम बेटा? फॉर्मूला बताओ बेटा। रेजोनेंस पढ़ाया तो इसके क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पे नोट करवाए हैं। पायरिडीनियम भूल जाते हो। क्लोरोक्रोमेट। एक्चुअल में मिक्सचर होता है पायरिडीनियम प्लस CrO3 साथ में HCl। इस मिक्सचर को बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब PCC। यूज सिंपल से है बेटा। इट फॉर्म या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। वीक ऑक्सीडाइजर है बेटा। ये कैसा ऑक्सीडाइजर है? वीक ऑक्सीडाइजर। तो रिएक्शन देखो, मतलब एग्जांपल, तो PCC क्वेश्चन में ना तुमको 11-12 के क्वेश्चन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCC की जगह पे सिर्फ CrO3 दिखेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यही यूज करना है। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एक नोट करवाएं स्टार्टिंग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाने से पहले। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है जी? बोलो जल्दी, क्या बनाओगे प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से? कुछ काम के लायक नहीं हो। फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है ना। और 0 डिग्री से भी वही, यहां से क्या होगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन। कीटोन, हाँ। और टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता रे बाबा, ठीक है ना। KMnO4 PCC वीक है, KMnO4 की औकात नहीं इसको ऑक्सीडाइज कर पाए, ये तो PCC है, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। छापो। PCC के बाद क्या है बेटा रिएजेंट, बताओ तो तनिक। PDC. क्या? PDC. PDC, पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्लोरोक्रोमेट है। पैरिडीनियम डाइक्रोमेट होगा।
और पीसीसी के बाद कॉलिंस नोट करवाया होगा क्या फिर? सर पीडीसी के बाद कॉलिंस रिएजेंट है ना बेटा पीडीसी के बाद? CrO3 करवाए थे। CR3 CH2 CL CrO3 साथ में CH2Cl2 CH2Cl2 वही है कॉलिंस होगा। छाप लिए बच्चा लोग। अब एक दो लाइन में मतलब एक दो लाइन बहुत कम हो गया, मतलब आधे आधे पेज में रिएजेंट कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सिर्फ आरएमजीएफ के साथ न्यूक्लियोफिलिक में, सबसे 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 मतलब सबसे कम टाइम रिड्यूसिंग एजेंट। कब आया कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा, और सबसे इजी भी लगेगा। बस टिक करते जाना है, नोट करने में भी आधे पेज में एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब इसके बाद तुम्हारा बुक के हिसाब से चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर बोलोगे रिएजेंट के बेस पे स्टार्ट करें, सॉरी नेम रिएक्शन सीट और नेम रिएक्शन कर लिए तो ऑलमोस्ट आने से मतलब 15 अगस्त तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टार्ट करेंगे। मैन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जोश में ही बहुत टाइम लगता है। छाप लिए बच्चा लोग। बेटा छापे कि नहीं छापे हैं? और बेटा नोट कर लेना, जैसा बता रहा है वैसा याद रखो। ये दिमाग में लगाओ कि ऐसा क्यों कर रहा है, बस दिमाग ये लगाना ये अगर दिया है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा कि सर ये ऐसा क्यों बना रहा है, सबके पीछे मैकेनिज्म है, ठीक है ना, रीजन है सबका क्यों बन रहा है, मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो हो जाएगा। तो बेटा मैकेनिज्म तो याद करोगे नहीं, और ऊपर से इसको भी कई लोग याद नहीं करेंगे, मैकेनिज्म की बात तो दूर की है। तो दिमाग ये नहीं लगाना क्यों कर रहा है ये ऐसा, क्या कर रहा है, बस ये याद रखना है, ठीक है ना बच्चा लोग। दिमाग इस जगह पे यूज करना है। तो डिस्कशन स्टार्ट करें। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है बेटा बच्चा लोग? डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? नोट डाउन कर लिया ना बेटा? डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। PDC पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला नहीं मालूम है? हाँ K2Cr2O7, ठीक है। ये पाइरिडिनियम K2Cr2O7 प्लस HCl, इसके मिक्सर को हम लोग बोलते हैं PDC। तो क्लियर है बेटा? तो ये डायग्राम की जगह पे PY सिंबल यूज करेगा, ठीक है ना, या सीधा PDC लिखेगा।
तो इसका ना रिएजेंट मतलब सॉल्वेंट अलग अलग है तो यूज अलग अलग है। ये भी ऑक्सीडाइजर है बेटा, सब ऑक्सीडाइजर के कैटेगरी में है। तो प्राइमरी अल्कोहल, पीडीसी, पीडीसी, सेकेंडरी अल्कोहल, पीडीसी, टर्शियरी अल्कोहल, पीडीसी। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फर्क खेला है पूरा, CH2 Cl2, यहाँ पे होगा DMF, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड। क्या क्या है बेटा? डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, DMF, या फिर CH2 Cl2। तो अलग अलग में यहाँ पे बिग की तरह काम करेगा, बनाएगा एल्डिहाइड। यूज में ऐसा नोट करो। अगर DMF है तो प्राइमरी अल्कोहलिक एसिड, एनी सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी हो, ये सीधा क्या बनाएगा? कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल नो रिएक्शन। जब KMnO4 इसको कुछ नहीं कर सकता तो ये तो इनके आगे ये सब तो कुछ काम के नहीं है बेटा। तो पीडीसी है तनिक वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, सॉरी वीक भी है स्ट्रॉन्ग है, मीडियम पे डिपेंड करेगा। डाइक्लोरोमीथेन, DMF, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, इन पर इसका यूज तो ये हो गया बेटा। रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिएक्शन, CH3 CH2OH। जिस कार्बन पे OH लगा है तो अगर वो प्राइमरी है कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, टर्सरी है तो टर्सरी। PDC CH2 Cl2, PDC डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, कुछ भी हो PDC तो नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? कीटोन। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? CH3 CHO। और नीचे में क्या बनेगा बच्चा? एसिड। ठीक है ना? तो ये अपना पायरिडिनियम डाइक्रोमेट का यूज। पायरिडिनियम के लिए PY K2Cr2O7.HCl। क्लियर है बच्चा लोग? नहीं क्लियर है? छापो जल्दी से पीडीसी को। उसका नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कॉलिन्स। नोट कर लेते हैं कॉलिन्स पर कितना टाइम ही लगेगा, उतने में हो ही जाएगा। तो पीसीसी से ही है, कॉलिन्स जो है ना पीसीसी के डेरिवेटिव है। कॉलिन्स रिएजेंट कौन सा नंबर क्या बेटा? ये 6। पीसीसी में क्या है बेटा रिएजेंट बताओ तो? पीसीसी में रिएजेंट क्या है बेटा? पायरिडिनियम PY CrO3 HCl है। यहाँ पे HCl की जगह पे CH2 Cl2। काम वही है बेटा, यूज। प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है ना? वीक था तो यहाँ भी
सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन और टर्सरी नो रिएक्शन। ये है कॉलिंस रिएक्शन। आपको जल्दी से कॉलिंस के बाद क्या है बेटा? Na मतलब पर एसिड है क्या? पर हेलिक एसिड होगा या हेलिक एसिड होगा? हेलिक एसिड NaXO4 यही नोट करवाया क्या बेटा? Yes, sir. आपने बच्चा लोग बेटा छाप लिए नहीं छापे हैं? 2 minutes, sir.
छाप लिए बच्चा लोग? दो मिनट। 6 नंबर 7 नंबर में बेटा NaIO4, ठीक है। सोडियम को हटा दे तो माइनस, या फिर XO4 माइनस, क्लोरीन भी ले सकते हो, ठीक है ना बेटा। X के जगह पे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। पर आयोडेट या पर हेलिक एसिड बोलते हैं इन्हें। सर आपने 7 पे CrO3py लिखा। CrO3 और क्या py। लिखवाया? CrO3py, और भी होगा बेटा, ये तो हो गया। CrO वो PCC में ही आ जाता है, ठीक है ना, उसी को रिपीट कर दिए होंगे। 7 पे क्या लिखाया है? CrO3py, ये लिखाया है। HCl होगा तो वो तो पता चल गया PCC है बेटा। ये H2 CH2Cl2 हुआ तो कॉलिन्स होगा। देखो सब लोग यही, बस उतने लिखवाया क्या बेटा? CrO3py बस, पक्का? वो रिजल्ट पढ़ाने जा रहा था उसके बाद में। देखो बेटा क्या है, यस सर उत्तर ये CrO3py। चलो ठीक है फिर। वो भी एक रेजेंट में आता है, बट हम बताते नहीं थे उसको, अभी कभार ही बताते हैं। CrO3py, बस इतने ही है ना, यस सर। लिख लो सारे रिएजेंट, ठीक है ना। उसका यूज वैसा ही है बेटा, PCC टाइप का। बस एक स्पेसिफिक रिएक्शन है तीनों में अलग। तो वही है बेटा, सिमिलर टू कॉलिन्स रिएजेंट, नोट कर लो। यूज में सिमिलर टू कॉलिन्स रिएजेंट। नोट कर लो, सिमिलर टू कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। छाप लिए बच्चा लोग 7th में 8 नंबर में। अब NaIO4 यही है कि कुछ अलग है? ये था ही नहीं बेटा। NaX4 और XO4 माइनस, ठीक है ना। एग्जाम्पल X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, तो इसका यूज है बेटा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देता है यूज में। कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3, it gives oxidative cleavage
cleavage of following compound। देखो बेटा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सॉरी एल्कोहल है, जैसे OH OH, अल्फा बीटा डाइऑल है। और क्या हो सकता है बेटा, इस तरह का है, कीटोन वाला ग्रुप है, दोनों कीटोन है, ये R CHO CHO CHO। क्या करेगा यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, दोनों साइड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन है तो OH, OH OH। तो देखो क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट, मतलब अगर एल्कोहल है तो वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा बेटा, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ का OH। नीचे भी सेम यूनिट यही बनेगा, R C OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, मतलब ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है बेटा जनरली ये, R C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे देखो बेटा, R C डबल बॉन्ड O लगा है तो OH। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, टर्मिनल है तो वो सीधा CO2 और वाटर, जितने कार्बन है CO2, ठीक है, टर्मिनल है तो CO2 और वाटर। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर में आता है बेटा, ये एल्डिहाइड बनाता ही नहीं है, ठीक है ना। बनेगा तो कीटोन या फिर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो क्या बेटा, कीटोन या फिर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, OH। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देगा, दोनों साइड ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे दोनों का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बेटा ये कार्बोक्सिलिक तो बन नहीं सकता, तो बनेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कीटोन। जो बता रहा समझ में आया बेटा, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देता है जनरली, अल्फा बीटा एल्कोहल को ब्रेक करेगा या अल्फा बीटा कार्बोनिल को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है बेटा, अल्फा बीटा एल्कोहल या फिर अल्फा बीटा कार्बोनिल को, ठीक है ना। याद रखना किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अल्फा बीटा एल्कोहल या फिर अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड को। इट गिव्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब अल्फा बीटा डाइऑल एंड अल्फा बीटा डाई कार्बोनिल। छाप ले जल्दी से, इसी में आता है बेटा LJR, ये होता है रिएजेंट इसका, OSO4 Na या फिर HXO4। HXO4 इस रिएजेंट को बोलते हैं LJR, लेमिक्स जॉनसन रिएजेंट।
ये मिक्सर है दो रिएजेंट का। OSO4 का यूज मालूम है ना बेटा क्या होता है? ये बनाता है OHO4, ठीक है ना, या फिर ये बनाता है OSO4, और उसके बाद ये बना लिए, इसका काम हो गया, इसके बाद इसका काम। तो दो रिएजेंट का मिक्सर है, लिमिक्स जॉनसन रिएजेंट LJR। तो इसका यूज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका यूज में क्या है? कंबाइन यूज ऑफ OSO4 एंड HXO4। combined use of OSO4 and HXO4। पहले इसका यूज कराओगे, बाद में इसका। तो इससे क्या बनता है बेटा? डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, या तो एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड कीटोन, या फिर दोनों कीटोन में। अगर जैसे कीटोन वाला एक, हाँ इसमें एक रिएक्शन भूल गया था मैं, CO कीटोन वाला है, तो इसके भी बॉन्ड को ब्रेक कर देगा बेटा, और दोनों साइड क्या दे देगा? कीटोन। क्या यहाँ पे इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन करवा देगा कीटोन का। बड़ा बदमाश टाइप का रिएजेंट है, कीटोन को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना बेटा। मतलब अल्फा बीटा डायोल अल्फा बीटा कार्बोनिल है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन कॉम्बिनेशन है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कॉम्बिनेशन है, या फिर कीटोन कीटोन का कॉम्बिनेशन है। तो OSO4 प्लस HXO4, तो दोनों का यूज बता लोगे ना बेटा। तुमको एक का पता है तो अगले का बता ही सकते हो, नोट कर लो। बाकी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कल देखेंगे, जहां कल के क्लास में आपका न्यूक्लियोफिलिक भी स्टार्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, आज बस इतना ही देखते हैं। कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? No, sir. याद रखना बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिर्फ कीटोन ही बनेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो लास्ट फोर्थ में सिर्फ कीटोन ही बनेगा। हाँ, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, अगर इस टाइप का कीटोन है तो आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इस टाइप का कीटोन है तब आगे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा होना चाहिए वो, वहां पे बस उतने ही पे रुक जाएगा रिएक्शन, ठीक है ना। सर ये ठीक है, इस साइड वाला लास्ट से है, यहाँ पे ऊपर। यहाँ ये तो एल्डिहाइड है तो सीधा CO2 बनेगा, मालूम है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्डिहाइड अगर एक कार्बन का है तो CO2 बनता है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर उसके ऊपर वाले में भी एक एल्डिहाइड है ना, ये इसके वाला ऊपर में एक एल्डिहाइड, अच्छा उसका एक प्रोडक्ट नहीं बना वो बोल रहे हो, वो साथ में CO2 वहां पे प्लस वाटर, ठीक है ना। एल्डिहाइड वाला यूनिट सीधा CO2 और वाटर में चेंज होगा अगर एक कार्बन का है तो। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय सभी को। है। सर बाय बेटा।